टुडे फर्स्ट लेसन में स्टार्ट कर रहा हूँ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यहाँ हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसको मैं डिस्कस करूँगा। हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि लाइफ स्पैन क्या है, व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा लाइफ स्पैन को। व्हाट इज़ लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लाइफ स्पैन। द पीरियड फ्रॉम बर्थ, द पीरियड from birth to natural death of an organism, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन को मैं एवरी ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ स्पैन। फॉर एग्जांपल क्रो के केस में अगर मैं देखूं तो कितना लाइफ स्पैन होता है क्रो का जो लाइफ स्पैन है वो 15 ईयर है। लाइफ स्पैन ऑफ क्रो इज 15 ईयर। इसी प्रकार से क्रो का लाइफ स्पैन इतना है। फ्रूट फ्लाई का क्या है, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। क्या जो लाइफ स्पैन है वो क्या है, 30 डेज का लाइफ स्पैन है फ्रूट फ्लाई का। सिमिलरली मैंगो ट्री 100 to 200 ईयर मैंगो ट्री का है 100 to 200 ईयर का लाइफ स्पैन है। तो हर एवरी ऑर्गेनिजम्स का जो लाइफ स्पैन है वो डिफ़र करता है। एनसीईआरटी की मैं बात करूं, एनसीईआरटी में अलग अलग एनिमल्स का लाइफ स्पैन यहाँ दिखाया हुआ है। मैं बात करूं एलिफेंट की, एलिफेंट का जो लाइफ स्पैन दिखाया हुआ है वो है 15 ईयर। रोज़ का है 10 ईयर, डॉग का 25 ईयर, बटरफ्लाई का 1 to 2 ईयर, क्रो का 15 है, बनियान ट्री का भी मैंने बताया आपको, और काऊ का है 26 ईयर, पैरट 140 ईयर्स, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, हॉर्स 50 ईयर, फ्रूट फ्लाई 1 मंथ, राइस प्लांट का 5 to 6 मंथ, और टोर्टोइज 100 to 150 ईयर्स। इसी प्रकार से क्या करते हैं, एवरी ऑर्गेनिजम्स हैव द डिफरेंट लाइफ स्पैन। हर ऑर्गेनिजम्स का जो लाइफ स्पैन क्या है डिफर कर रहा है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ कि स्टेजेस क्या होती है, लाइफ साइकिल को अगर मैं डिफाइन करता हूँ, बांटता हूँ मैं। अब लाइफ साइकिल को मैं अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड करूँगा। कौन कौन सी स्टेजेस हैं लाइफ स्पैन की जिसमें मैं उसको डिवाइड करूँगा। तो लाइफ स्पैन में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं आपकी, लाइफ स्पैन में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं आपकी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सबसे पहले जो लाइफ स्पैन में स्टेजेज आती है वो क्या है, जुवेनाइल फेज है। जुवेनाइल फेज आता है, जुवेनाइल फेज आ रहा है। पहला जो फेज है वो क्या है, जुवेनाइल फेज आ रहा है। सेकंड जो फेज आ रहा है वो मैच्योरिटी फेज आ रहा है। सेकंड जो फेज है वो मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी फेज आता है आपका, मैच्योरिटी फेज है। थर्ड फेज जो आता है उससे एजिंग एंड सेनिसेंस है, एजिंग एंड सेनिसेंस। और जो फोर्थ फेज आ रहा है वो है डेथ।
तो मैंने 4 स्टेजेस में इसको बांटा है, जुवेनाइल फेज, मैच्योरिटी फेज, एजिंग एंड सेनेसेंस एंड डेथ। तो हाउ विल यू डिफाइन दिस स्टेजेस वन बाय वन? व्हाट इज द जुवेनाइल फेज? सबसे पहले आता है जुवेनाइल फेज क्या है। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा जुवेनाइल फेज। फर्स्ट पे आ रहा है जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज, अब जुवेनाइल फेज को हम कैसे दिखा सकते हैं? जुवेनाइल फेज का मतलब होता है कि मेल या फीमेल्स क्या होते हैं, उनका जो मैचुरेशन से पहले वाली स्टेज है। इट मीन्स कि उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है अभी मैच्योर नहीं हुए हैं। टेस्टिस ने स्पर्म फॉर्मेशन नहीं शुरू किया है, ओवरीज ने एग फॉर्मेशन नहीं शुरू किया है इन केस ऑफ फीमेल। इससे पहले जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर होने से पहले वाले जो ईयर हैं, उन ईयर्स को हम काउंट करेंगे, जुवेनाइल फेज होगा। कैसे होगा वो? जैसे जुवेनाइल फेज में द स्टेज फ्रॉम बर्थ टिल द ऑर्गेनिज्म अटेन द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, द स्टेज फ्रॉम बर्थ till the organism attain the capacity to reproduce। तो रिप्रोड्यूस होने की कैपेसिटी जब तक वो अटेन नहीं करेगा, उससे पहले के जो ईयर होंगे बर्थ से लेकर, जैसे गर्ल्स की बात करूं मैं, गर्ल्स में तो 13 या 14 ईयर की एज में सेक्सुअली मैच्योर होती हैं गर्ल्स, और बॉयज़ में 11 या 12 ईयर की एज में मैच्योरेशन हो जाता है। टेस्टिस स्पर्म बनाना शुरू कर देती हैं, ओवरीज एग बनाना शुरू कर देती हैं। इस प्रकार से क्या होता है, वो मैच्योरेशन एज है। यहाँ पर जैसे मेल्स में बियर्ड और मोस्टेचीज का आना, बॉयज़ में, गर्ल्स में क्या होना है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टार्ट हो जाना। इसका मतलब ज़्यादा साइंस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। ठीक है, इससे पहले के जो स्टेज कहलाई है वो जुवेनाइल फेज है। सेकंड जो आ रही है मैच्योरिटी एज। मैच्योरिटी को हम क्या कह सकते हैं? मैच्योरिटी में क्या होते हैं? व्हेन ऑर्गेनिज्म बिकम सेक्सुअली मैच्योर हो जाए, सेक्सुअली मैच्योर हो गया, सेक्सुअली मैच्योर हो गया है, वो मैच्योरिटी आ गई है, रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए, रिप्रोडक्शन उसके अंदर स्टार्ट हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि मैच्योरिटी आ गई। अभी मैंने बताया कि गर्ल्स के केस में, गर्ल्स में 13 या 14 ईयर की एज में सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है। 13 और 14 ईयर की एज में क्या होती है गर्ल्स, और बॉयज़ में क्या हो जाती है, बॉयज़ में सेक्सुअल मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाती है, बॉयज़ में ये आती है 14 और 16 ईयर की एज तक ये मैच्योरिटी आ जाती है। ठीक है, तो मैच्योर हो जाती है एज, तो मैच्योरिटी है। थर्ड जो होती है स्टेज वो एजिंग एंड सेनिसेंस है। थर्ड स्टेज जो आ रही है वो क्या है, एजिंग एंड सेनिसेंस है। अब व्हाट इज एजिंग एंड व्हाट इज सेनिसेंस? अब थर्ड स्टेज जो आ रही है वो क्या है, एजिंग एंड सेनिसेंस है। एजिंग एंड सेनिसेंस, SENESCENCE, एजिंग एंड सेनिसेंस। एजिंग एंड सेनिसेंस में क्या होता है, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, it is the structural and functional deterioration in the body part of an organism, in the body part of an organism। इसका मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे जो मैच्योरिटी से क्या आते हैं, जब हम ओल्ड एज की तरफ आते हैं तो ऑर्गन्स की कैपेसिटी क्या होती है, धीरे धीरे कम
काम करना शुरू कर देते हैं। जो वाइटल ऑर्गन्स हैं हमारे, उनकी कैपेसिटी धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। वाइटल ऑर्गन्स की कैपेसिटी जब कम हो जाएगी तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिटेरियोरेशन हो जाएगा बॉडी के पार्ट का, ठीक है। उनकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, फंक्शनली उसकी वर्किंग के ऊपर इफेक्टेड पड़ेगा। इस तरह को उसको बोलते हैं हम एजिंग। एजिंग टर्म मोस्टली एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, सेनिसेंस टर्म हम मोस्टली प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। अब इसके बाद व्हाट इज सेनिसेंस? द टर्मिनल स्टेज ऑफ एजिंग इज कॉल्ड एज सेनिसेंस। द टर्मिनल स्टेज होगी एजिंग की, द टर्मिनल स्टेज ऑफ एजिंग, the terminal stage of aging is called as senescence. SENESCENCE। The terminal stage of aging is called as senescence। जो टर्मिनल स्टेज होती है एजिंग की उसको हम क्या कह सकते हैं, सेनिसेंस कह सकते हैं। इसके बाद एजिंग हो गया, टर्मिनल स्टेज ऑफ एजिंग इज कॉल्ड एज सेनिसेंस। सेनिसेंस टर्म इज यूज्ड फॉर प्लांट्स एंड एजिंग इज यूज्ड फॉर एनिमल्स। इसके बाद लास्ट स्टेज आती है डेथ। डेथ को कैसे डिफाइन करूंगा मैं? द परमानेंट कैसेशन ऑफ ऑल द वाइटल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। द परमानेंट cessation of all the vital activities of an organism। परमानेंट कैसेशन हो जाए ऑल द वाइटल एक्टिविटीज़ ऑर्गेनिज्म की, जो वाइटल एक्टिविटीज़ है, वाइटल ऑर्गन्स हैं, वो काम करना बंद कर दें। जैसे वाइटल ऑर्गन्स पर लंग्स आते हैं, रेस्पिरेशन ना हो, सर्कुलेटरी हार्ट है, हार्ट में पंपिंग करना बंद कर दे। तो इस तरह से क्या होता है, ये वाइटल ऑर्गन है, हार्ट है, हमारे जो हमारा वाइटल ऑर्गन्स है, लंग्स हैं, ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, क्लियर है। तो इनका जो क्या हो जाए, परमानेंट कैसेशन हो जाए ऑल द वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब कह सकते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो चुकी है। इसके बाद हम कह सकते हैं, इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। अब चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिजम्स। तो रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिजम्स में हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस by which all organisms give birth to the young ones, which are similar to themselves। हर ऑर्गेनिजम्स क्या करता है, बर्थ करता है, यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, अपने जैसे बच्चे प्रोड्यूस करते हैं जो सिमिलर होते हैं, किसको, बिल्कुल उनके जैसे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू द यंग वंस विच आर सिमिलर टू देमसेल्फ। ह्यूमन बींग्स अपने जैसे बच्चे पैदा करेंगे। डॉग गिव बर्थ टू द पपीज, कैट गिव बर्थ टू द किटन्स, ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू द ऑफस्प्रिंग्स। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? इट मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द जनरेशन। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहे, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द जनरेशन, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। और ये क्या, परपिटेशन ऑफ स्पीसीज़ की परपिटेशन में भी इसका रोल होता है। परपिटेशन ऑफ स्पीसीज़, किसी भी स्पीसीज़ की परपिटेशन के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है।
इस प्रकार से क्या करते हैं हम रिप्रोडक्शन करते हैं। अब इसके बाद आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस। रिप्रोडक्शंस के टाइप कौन कौन से हैं, अब वो मैं डिस्कस करूँगा। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के दो ही टाइप्स हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। कौन सा है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, और सेकंड जो टाइप है वो कौन सा है, सेक्सुअल है। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। व्हाट इज एसेक्सुअल? एसेक्सुअल मीन्स वन सेक्स इन्वॉल्व, वन सेक्स इन्वॉल्व, जिसमें एक ही सेक्स इन्वॉल्व हो, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये मोनोपेरेंटल है। इट इज़ मोनोपेरेंटल। इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट, मोनोपेरेंटल है। सेकंड पॉइंट क्या होगा, नो फर्टिलाइजेशन, नो गैमिट फॉर्मेशन, नो गैमिट, नो फर्टिलाइजेशन, नो गैमिट फॉर्मेशन, नो फर्टिलाइजेशन, नो जाइगोट फॉर्मेशन, और नो, इस प्रकार से कोई भी जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा, गैमिट नहीं बनेंगे। इस प्रकार से मोनोपेरेंटल होगा, एक ही होगा। रैपिड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रैपिड मेथड है मल्टीप्लिकेशन का। और हम कह सकते हैं कि इसमें क्लोन्स प्रोड्यूस होते हैं, क्लोन्स, क्लोन्स प्रोड्यूस होते हैं। क्लोन्स क्या होते हैं, द ऑर्गेनिज्म which are morphologically or genetically similar। जो ऑर्गेनिज्म मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं उनको हम क्लोन्स बोलते हैं। क्लोन्स मीन्स क्या होते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच हैव द सेम जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। दो जिनका जीनोटाइप और फिनोटाइप सेम हो तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, क्लोन्स हैं। तो इसमें क्लोन्स प्रोड्यूस होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक और कैरेक्टरिस्टिक हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर माइटोसिस, तो माइटोसिस होगा यहाँ पर, जो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेगा, जो इसमें माइटोसिस प्रोसेस होता है, ओनली माइटोसिस टेक्स प्लेस। माइटोसिस आप सभी जानते हैं, माइटोसिस टेक्स प्लेस, माइटोसिस होगा यहाँ पर, मियोसिस नहीं होगा, माइटोसिस होगा। और नो वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड, नो वेरिएशन, कोई भी वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं होता है, कोई भी वेरिएशन इसमें प्रोड्यूस नहीं होता है। क्लियर है, नो वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड। तो इसी कारण क्या होते हैं, क्लोन्स प्रोड्यूस होते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होगा, माइटोसिस से ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसके बाद इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आप अमीबा को दे सकते हैं, अमीबा इसका एक एग्जाम्पल है। आप इसको दे सकते हो, आप पैरामीशियम दे सकते हो, यूग्लिना का आप केस ले सकते हो। इन तीनों में क्या होता है, फिजन होता है, बाइनरी फिजन होता है, हम पढ़ेंगे आगे। इसके बाद आपका ईस्ट है, ईस्ट को आप ले सकते हो जिसमें बडिंग होता है, आगे पढ़ेंगे हम इसमें। ईस्ट को हम ले सकते हैं। फ्लैट वॉर्म्स हैं, फ्लैट वॉर्म्स में प्लेनेरिया हम ले सकते हैं। फ्लैट वॉर्म्स, फ्लैट वॉर्म्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसका पार्ट है एसेक्सुअल। प्लांट्स के अंदर, लोअर प्लांट्स के अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर हम कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल दोनों होता है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ईस्ट, प्लेटवॉर्म, प्लांट्स में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होता है। क्लियर है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम में वाइवेक्स में मल्टीपल फ्यूजन हम पढ़ते हैं। तो ये सारे क्या है एग्जाम्पल आपके, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल मैंने बताए हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं। इसके बाद सेक्सुअल की मैं बात करूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ, सेक्सुअल में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ नहीं होता है। सेक्सुअल में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसके अपोजिट होगा, बाई पेरेंटल होगा, ये टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, मेल और फीमेल का। और इसमें गैमिट फॉर्मेशन होगा, गैमिट बनेंगे, गैमिट फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा,
और इसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन से डेवलपमेंट होगी, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा। इसमें मियोसिस होता है, मियोसिस होता है, मियोसिस टेक्स प्लेस। मियोसिस के गैमिट फॉर्मेशन जब होगा तो वो गैमिट जो बनेंगे वो मियोसिस प्रोसेस से बनेंगे और यहाँ पर वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं, वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं। वेरिएशंस क्या होते हैं? द डिफरेंसेस अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज और ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट्स। सेम पेरेंट्स के जो ऑफस्प्रिंग है वो भी एक जैसे नहीं है बिल्कुल, उनके बीच में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो इन डिफरेंसेस को क्या बोलते हैं? वेरिएशन। वेरिएशन का मेन कारण क्या है? मियोसिस है, क्योंकि मियोसिस में क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा मियोसिस की स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो मियोसिस की एक स्टेज होती है प्रोफेज, उसमें क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन द प्रोफेज स्टेज और क्रॉसिंग ओवर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन। इसके बाद क्या एग्जाम्पल्स? स्लो मेथड है, एक चीज़ और मैं बात करूँ कि स्लो मेथड है, ये फास्ट मेथड था, ये स्लो मेथड है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, हायर एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके बाद कल मैं डिस्कस करूँगा टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच।